पर बंगाल में तो खपत बढ़ गई होगी भाई, है ड्रग्स की खपत बढ़ गई होगी, वहाँ तो अब महंगी बिकेगी और खूब बिकेगी। तड़वे तो जाते हैं बीजेपी के और लड़ाई करूँगा उनके लिए मैं, मारे चौथे ना लगते हुए, मारो सुथरे सारे ड्रग्स खा के मर जाओ। पर वो तो पीते मूत है, तो मूत पीने वाला ऐसे ही बोले। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो, डीजल 80, डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुपके भागा। कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब कभी नहीं बीजेपी सरकार। ऐसी आई थी सीख सी है, और आज हथनी हुई पड़ी है हराम का खाक है। 300 रुपए का सिलेंडर था, देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी ये, आज 850 रुपए का सिलेंडर है, तो क्या प्रधानमंत्री को अंडरगारमेंट भेंट करने जाएगी? जी कहते हैं कि अब आप साइकिल और पैदल चलना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया बात है, रामदेव जी से कह हो कि हाँ आप भी साइकिल से चलो, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो नज़ीर पेश करते हैं, तो उनसे कहो कि रामदेव भी साइकिल से चले, हवाई जहाज छोड़ दे, कार छोड़ दे। देश का प्रधानमंत्री का हवाई जहाज से ना चले, मंत्री कोई ना चले, नेता कोई ना चले, अधिकारी कोई ना चले, तो जब बड़े लोग नहीं चलेंगे तो छोटे लोग आराम से साइकिल से चलेंगे। लेकिन दिक्कत तो जनता को है ना, बड़े लोगों को दिक्कत कहाँ है? हाँ, उनके पास तो हराम का पैसा है भाई। देखो हराम का पैसा जिसके पास होगा वो तो कुछ भी कह दो, तो गरीब जनता को दिक्कत है तो गरीब जनता विरोध ना करे। गरीब जनता के पास और क्या चाह रहा है? एक ही कहावत है मेरे पास तो, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो, डीजल 80, डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुपके भागा। लेकिन भाजपा के नेता मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो 200 रुपए लीटर हो जाता, अभी तो गनीमत मनाइए कि 100 रुपए है। इनके पास और क्या है? भाजपा की सरकार ना होती तो किसान सड़क पर नहीं होता, भाजपा की सरकार नहीं होती तो मेरा देश नहीं बिकता, भाजपा की सरकार नहीं होती तो 200 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। जवाब दो। अच्छा, बाबा रामदेव तो बोले थे बीजेपी का राज आएगा तो 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। पूछ कहो अब उनसे पूछो। अभी उनसे पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि देश हित के लिए जरूरी है पेट्रोल का रेट बढ़ना। तो अब इनको क्या कहेंगे कि पहले मुंह से बोले थे या कहीं और से बोले थे? बताए देश को, या अब मुंह से बोल रहे हो या कहीं और से बोल रहे हो? तभी तो मैं कहता हूं, अगर किसान का अन्न खाते, ईमानदारी का खाते तो सच बोलते, पर वो तो पीते मूत है, तो मूत पीने वाला ऐसे ही बोलेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पहले बीजेपी के नेता बोलते थे महंगाई डायन खा जा रही है, अभी सब शांति मनाए हुए, क्या कहना है इसमें? देखिए, चापलूसी की एक हद होती है। पहले कहते थे यही मोदी, यही बीजेपी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार है। तो अब किसान कहता है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब कभी नहीं बीजेपी सरकार, ये नारा देगा किसान। स्मृति ईरानी भी अभी कुछ बोलते नहीं दिख रही है, पहले तो गैस सिलेंडर लेके आ जाते थे। भाई साहब, हमें तो यही पता नहीं चला कि तुलसी कब बरगद बन गया, जनता की समझ में नहीं आया तुलसी बरगद कब बन गया। ऐसी आई थी सीख सी है, और आज हथनी हुई पड़ी है हराम का खाक है, उसे कह बरगद। खोल के बताऊंगा आप, क्योंकि इनको इन्हीं की भाषा में 300 रुपए का सिलेंडर था, देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेंट कर रही थी ये, आज 850 रुपए का सिलेंडर है, तो क्या प्रधानमंत्री को अंडरगारमेंट भेंट करने जाएगी? और डूब के मर जाए। नेपाल समझता है कि ऐसे कुत्तों ने भारत ही परेशान कर रखा, अगर इन्हें हम ले आए तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये तो जहाँ जहाँ जाए, देखिए एक पनौती होती है, पनौती, जहाँ पनौती लगेगी वहाँ बुरा हाल होगा। देखिए अमेरिका गया देश का प्रधानमंत्री, कहा अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप गया। बिरयानी खाने अपने यार के पाकिस्तान गया। कि नवाज शरीफ गया। किसानों ने कही हर हर मोदी, घर घर मोदी, किसान सड़क पे आ गया। तो पनौती है देश के लिए, इस पनौती को भगाओ, देश बचाओ।
टिकैत जी के जो बड़े भाई हैं राकेश टिकैत जी के, वो बोलते हैं किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को अपने प्रोग्राम में शामिल मत करो, शादी में शामिल मत करो। हाँ, तो एक पर्टिकुलर क्यों? आपको तो कानून से प्रॉब्लम है। अरे हमें सरकार से भी तो है, कानून सरकार ने बनाए, और सरकार किसकी है? बीजेपी की। अगर उन्हें जो नेता है उन्हें किसानों से प्यार है तो कहवे ना अपने बाप से कि हमें क्यों पिटवावे गांवों में। बताओ भाई, जब सरकार उनकी है तो विरोध उनका करेंगे। यही तो इस देश का नाश कर रहा मीडिया, कि सरकार से सवाल करना चाहिए, ये विपक्ष से सवाल करते हैं। ठीक है, बार बार राष्ट्रवाद की बात कही गई है भाजपा सरकार की ओर से, अब महंगाई की बात पे भी राष्ट्रवाद लेकर के आए, इस पर क्या कहना है आपका? अरे राष्ट्रवाद क्या है? इन्हें तो राष्ट्रवाद दिखा दे, इसी चीज में तो ये मार रहे। और जो देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे, जिन्होंने आज अपने हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगा नहीं लहराया, वो हमें तिरंगे की शान बता रहे। हमारे बालक तीसरे दिन तिरंगे में लिपट के हमें देशभक्ति सिखा रहे। इनके पास है राष्ट्रवाद। जो गद्दार पहले भी थे, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तो ये सिखाएंगे हमें। ताऊ बीजेपी कहती है कि किसान जागरूक नहीं है, तो गांव-गांव जाके किसानों को समझाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। अगर वहाँ किसानों को समझाने, ये क्या इनके बीजेपी वालों के फुप्पा लौट रहे हैं यहाँ से बॉर्डरों पे? ये तो किसान है, इन्हें समझा लो। और हम तो कह रहे जल्दी से जावे गांव में, वहाँ इंतजार कर रहे गांव वाले। कल मैं भी 2-3 गांवों में घूम के आया, वे कह रहे हम इंतजार कर रहे, कोई आता नहीं कि सारी चीज़ समझावे, हम स्वागत करें उनका। जैसे कांग्रेस जो कि वहाँ पे पश्चिम पंजाब में चुनाव जीती है, क्या इस वजह से आंदोलन की बदौलत जीती है या ईवीएम की बदौलत जीती है? मुझे ये पता नहीं कौन जीतता। हाँ। मुझे एक पता कि बीजेपी गई 0-0-0। जैसा किसानों की पर्ची पे आया 0-0-0 रेट, किसानों ने कह दिया, क्योंकि वहाँ एक अकेले किसान से मत मानना है, आम जनता जिसको इस बिल से परेशानी है, उन्होंने कर दिया 0-0-0। क्यों? कि देश की 80% जनसंख्या को फांसी लगेगी अगर ये बिल रह गया। किसान बच सकता है, गरीब मजदूर, रेडी पटरी वाला, मध्यम वर्ग मर जाएगा जो रोज ला के खाता है। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को है। फायदा किसको? अरे यार, किसी ना किसी को तो होगा ही, जब इन्हें नुकसान होगा। आप खुल के बोलिए ना कि आप कांग्रेस के समर्थन में हैं। नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं। मैं कहता हूँ वोट किसी को भी मत देना, बस इन बीजेपी के कुत्तों को जीवन में कभी वोट मत देना। अच्छा, अभी ताऊ बीजेपी की आप बीजेपी की सदस्य हैं जो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई हैं। बीजेपी एक तरफ अपने आप को राष्ट्रवाद बोलती है, दूसरी तरफ उनके सदस्य ऐसे पाए जा रहे हैं, उसको लेके क्या करें? कितना? अब ये तुम देखो, तुम ही बताओ राष्ट्रवाद है, किसने सर्टिफिकेट दिया आज तक पता नहीं चला है। और बंगाल में तो खपत बढ़ गई होगी भाई, है ड्रग्स की खपत बढ़ गई होगी, वहाँ तो अब महंगी बिकेगी और खूब बिकेगी। बीजेपी चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोल रही, मीडिया भी शांत है, किसानों पे लगातार सवाल हो रहे हैं। तो करेंगे ही। अब वे बॉलीवुड वाले आओ बाहर निकल के, जिन्हें लोग कह रहे थे सारे ड्रग्स में लिपटे फिरे, सबकी मन ने ठेका ठाया, जब उन पर पड़ी थी अब निकल के आओ बाहर को। तड़वे तो जाटेंगे बीजेपी के, और लड़ाई करूँगा उनके लिए मैं। मारे चौथे ना लगते वे, मारो सुथरे सारे ड्रग्स खा खा के मर जाओ। जी बोल रहे हल क्रांति करूंगा, इतने सारे आपने ट्रेड कर लिए, बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, हल क्रांति से क्या कर लेंगे आप? तो क्या करेंगे? हमारे जो आंदोलन का एक नियम है वो चलता रहेगा। यहाँ ठाली बैठ के क्या करें? हल चलाओगे, सड़क पे हल चला देंगे है? सड़क पे। अरे हम तो वो किसान हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दें, और बाबा टिकैत से कहवा दिए सड़क छोड़, संसद को भी खेत बना दें।